स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्टोरी बुक में। आज की कहानी शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की कहानी शुरू करें। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। दिल्ली के सेक्टर 31 नोएडा के करीब एक निठारी गांव है, जहां 2006 से जनवरी के महीने से छोटे बच्चे गायब हो रहे थे। इन बच्चों की उम्र बहुत ही छोटी थी। ये बच्चे 6 साल, 5 साल, 7 साल, 14 साल तक के थे और इनके माँ बाप बहुत ही गरीब थे। ये दिहाड़ी मजदूर या रिक्शा चालक ऐसे ही टाइप के थे। और जब भी ये पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाते थे तो पुलिस वाले आनाकानी करते थे और उन्हें भगा देते थे। तो बेचारे गरीब, इतना टाइम भी नहीं होता था उनके पास। तो फिर वो 1-2 दिन में ये बात भूल जाते थे और अपने काम पर लग जाते थे, मगर बच्चे गायब ही होते रहे। 7 मई को पायल नाम की एक लड़की गायब हो जाती है, जिसकी उम्र 16 साल की थी। उसके पिता नंदलाल ने रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाते हैं, मगर पुलिस रिपोर्ट लिखने से इनकार कर देती है और बोलती है कि लड़की कहीं भाग गई होगी और या कहीं चली गई होगी, कुछ दिन में आ जाएगी। मगर पायल के पिता पुलिस की इस बात पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी लड़की ऐसी नहीं है कि वो कहीं भाग जाए या उन्हें बताए बगैर कहीं चली जाए। तो उन्होंने पुलिस से बहुत मिन्नतें की कि उनकी रिपोर्ट लिख ली जाए, मगर पुलिस वाले अपने ही आप थे, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। इस पर निराश होकर पायल के पिता नंदलाल ने एक वकील के सहारे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि मेरी बेटी पायल ही नहीं, वहाँ से कई बच्चे गायब हो चुके हैं और पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं और इसकी जांच की जाए। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि नंदलाल की रिपोर्ट लिखी जाए। तो नंदलाल का पुलिस ने बयान लिया। तो नंदलाल का जब पुलिस ने बयान लिया तो नंदलाल ने बताया कि 7 मई को पायल रिक्शा पकड़कर निठारी गांव के D5 कोठी के पास रुकी और रिक्शे वाले को बोला कि आप रुको, मैं पैसे लेके अभी आती हूँ 5 मिनट में। जब बहुत देर हो गई और पायल कोठी से बाहर नहीं निकली तो रिक्शे वाले ने कोठी का दरवाज़ा खटखटाया। जब बहुत देर तक कोठी का दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से एक आदमी निकला और उसने पूछा क्या बात है। तो रिक्शे वाले ने बताया कि यहाँ पर एक लड़की आई है और वो उसने मेरा पैसा नहीं दिया और बोल रही थी कि अभी 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ, तो आप उस लड़की को बुला दीजिए। मगर आदमी जो निकला था उसने बोला कि यहाँ पे कोई लड़की नहीं आई है और मैं तो अंदर ही हूँ कब से। तो इस पर बोला, रिक्शे वाले ने बोला कि नहीं, मैंने तो अभी अंदर उसे जाते देखा है और वो अभी तक बाहर नहीं आई है। तो इस पर बोला कि कोठी में कोई नहीं है। तो इस पर रिक्शा वाला बहुत देर तक बेचारा खड़ा रहा, फिर उसके बाद चला गया। जो आदमी कोठी से बाहर आया था वो कोठी का नौकर सुरेंद्र कोहली था। निठारी गांव से जितने बच्चे गायब हो रहे थे उनके माता पिता ज़्यादातर बहुत गरीब घर से थे, जिनके पास बेचारे खुद के खाने के पैसे नहीं थे। तो वो पुलिस वाले को क्या पैसे देते और क्या अपनी रिपोर्ट लिखाते। और लेकिन उन्होंने हार मान ली थी। लेकिन जो पायल के पिता थे उन्होंने हार नहीं मानी थी और वो अपनी बेटी को किसी भी हाल में ढूंढना चाहते थे। तो उन्होंने खुद से सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। उन्होंने उस रिक्शे चालक को भी ढूंढा और ढूंढकर उससे बातें की। तब रिक्शे चालक ने उन्हें साफ-साफ जो बातें वहाँ हुई थी उन्हें बताई और उन्होंने उस रिक्शा चालक ने उन्हें ये भी बताया कि लड़की को D5 कोठी पर ही उतारा था और उनके सामने ही वो कोठी के अंदर गई थी, मगर वापस वो नहीं आई। मगर वो नौकर बोल रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं आया है। अब कोर्ट के आदेश अनुसार पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उन्हें कोठी के मालिक के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा, क्योंकि जितने बच्चे थे वो कोठी के बाहर ही से गायब हो रहे थे और जो पायल थी वो भी कोठी के अंदर ही आखिरी बार जाते हुए दिखाई दी थी। तो इसलिए कोठी के मालिक सुरेंदर सॉरी मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मनिंदर सिंह पंढेर पंजाब से था और बहुत ही अमीर आदमी था और कुछ अय्याश किस्म का था।
उसकी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से दोस्ती थी। इवन उस थाने के पुलिस के इंचार्ज और उस थाने के कुछ बड़े बड़े अधिकारियों से भी उसकी दोस्ती थी। बहुत से अधिकारी उसकी कोठी पर शराब और पीने आते थे। जब मनिंदर सिंह को पता चला कि उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, तो उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसने बोला कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और इसका उसमें कोई हाथ नहीं है। इस पर हाई कोर्ट ने उससे बोला, ये छोटे बच्चों के गायब होने का मामला है और इस पर जांच जरूरी होनी चाहिए। ये सब होते हुए 7 महीने हो गए थे और दिसंबर 2006 आ जाता है। इधर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जो गायब हुए थे बच्चे, उनके माँ बाप भी धीरे धीरे आकर रिपोर्ट लिखाना शुरू कर देते हैं और पुलिस थोड़ा सीरियस हो जाती है। उनको लगता है कि वाकई कई बच्चे गायब हो चुके हैं। पुलिस वालों को मालूम चलता है कि जितने भी बच्चे गायब हुए हैं वो उसी गांव से थे और उन्हें आखिरी बार उसी कोठी के आसपास देखा गया था। कोठी में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, एक सुरेंद्र कोहली और एक मनिंदर सिंह पंढेर। मनिंदर सिंह पंढेर मालिक था और सुरेंद्र कोहली नौकर था। मनिंदर सिंह ने करीब 2000 के आसपास कोठी ली थी। पहले उसमें उसके बच्चे और बीबी भी आते थे, मगर फिर वो आना बंद हो गए और कभी कभी आने लगे। लेकिन मनिंदर सिंह कोहली ज़्यादातर उस कोठी में आता था और अपने नौकर के साथ वहाँ पर रहता था। मनिंदर सिंह कुछ अमीर था और कुछ अय्याश किस्म का था और वो कोठी सिर्फ अय्याशी के लिए ही इस्तेमाल करता था और वहाँ पर वो वेश्या को बुलाता था, जो वेश्या कभी एजेंट के थ्रू या कभी उसके नौकर के थ्रू आती थी। पुलिस ने कोठी का सर्च वारंट निकाला और छानबीन करने के लिए कोठी के अंदर चली गई। इधर पुलिस की भीड़ देखकर आसपास के लोग भी उस कोठी के अंदर चले गए। कोठी कुछ इस तरह थी कि आगे की साइड कोठी थी और पीछे एक नाला बहता था। चूंकि उस तरफ नाला बहता था तो उस साइड कोई जाता नहीं था। एक आदमी भी पुलिस को देखकर वहां पहुंच गया और जब कोठी की छानबीन होने लगी तो आदमी भी इधर उधर देखने लगा। वो भी जब पुलिस वहां पहुंची कोठी के पीछे की साइड तो वो भी वहां चला गया। जब पुलिस वहां छानबीन कर रही थी तो वो आदमी भी वहां नाले की तरफ खड़ा होकर कुछ ऐसे से देखने लगा। तो उसने देखा कि वहां पर बड़ी बड़ी काले रंग की बड़ी बड़ी पॉलीथीन नाले में पड़ी है। तो उस आदमी ने पुलिस वाले से बताया कि देखिए कितनी सारी पॉलीथीन बड़ी है। तो जो पुलिस वाला था उसने कहा कि एक डंडे के सहारे इसे खींच लो। तो उस आदमी ने भी ऐसे ही किया। वो एक डंडे के सहारे एक पॉलीथीन को खींचकर पास में लाया गया और जब पॉलीथीन खोल के देखी गई तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई और चिल्लाकर दोनों बाहर की तरफ भागे। जब सारे पुलिस वाले वहां पे आए तो उन्होंने भी देखा उसमें किसी बच्चे के पैर थे। 2 पैर उसमें किसी बच्चे के पड़े हुए थे। फिर एक 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 पॉलीथीन को निकालने के लिए एक सफाई कर्मचारी को बुलाया गया। वो नाले के अंदर घुस के उसने कम से कम 40 पॉलीथीन निकाले और हर पॉलीथीन में इंसानी शरीर के टुकड़े थे। किसी में आधा धड़, किसी में सर, किसी में पैर का निचला हिस्सा, ये सब था। मगर हैरानी की बात ये थी कि पॉलीथीन में बॉडी का ऊपरी हिस्सा यानी धड़ और निचला हिस्सा यानी पैर और बस कुछ ही अंग थे और बीच का हिस्सा गायब था। यानी कि जहाँ दिल और फेफड़ा, गुर्दा ये सब होता है, ये सब गायब थे। मतलब वो वाले हिस्से गायब थे। तो पुलिस को बड़ी हैरानी होती है कि ये क्या है। कुल मिलाकर पॉलीथीन से 17 सर बरामद हुए थे जो छोटे बच्चों के थे और बॉडी के बहुत से पार्ट सड़ गल गए थे। पुलिस ने सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने ले आई। पहले पुलिस को लगा ये मानव तस्करी का काम है, मगर इसके लिए भी ट्रेंड इंसान की ज़रूरत होती है
और पुलिस को नहीं लग रहा था कि उन्हें ये लगा कि ये ज़रूर कुछ अलग ही बात है। तो पुलिस ने जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो पंढेर ने अपनी ज़बान खोली। पंढेर ने बताया कि जब वो कोठी में आता तो वो लड़कियों को बुलाता था और वो सेक्स वर्कर होती थी। मगर एक दिन उसने एक एजेंट को फ़ोन किया और उसने रात में लड़की भेजने के लिए कहा, मगर लड़की का इंतज़ाम नहीं हुआ और वो नहीं आई। तो वो बड़ा बेचैन सा हो गया और उसने अपने नौकर कोली से कहा कि किसी लड़की का इंतज़ाम कर दे। इस बार उसने पहली बार अपने नौकर से कहा था कि किसी लड़की का इंतज़ाम कर दे। तो कोहली ने भी लड़की का इंतज़ाम कर दिया था और वो उसकी कोहली की ये आदत थी कि जब भी वो लड़की और पंढेर अगर अंदर कमरे में होते तो वो चुपचाप से जाकर उस कमरे में झांकता था। मोनिंदर सिंह पंढेर ने ये बात तो कबूल की कि वो प्रोस्टिट्यूशंस को बुलाता था, मगर उसने ये बात कबूल नहीं की कि उसने किसी की हत्या की है या कुछ भी। तो फिर पुलिस ने सुरेंद्र कोहली से पूछताछ की और सुरेंद्र कोहली पहले तो इधर आनाकानी कर रहा था। फिर जब पुलिस ने अपना डंडा घुमाया तो फिर कोहली की ज़बान खुली। मगर जब कोहली की ज़बान खुली तो जो 4 पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे थे वो तुरंत बाहर आ गए और उसमें से 2 पुलिस वाले तो उल्टी करने लगे। और जो बयान लेने वाला पुलिस वाला था वो बोला कि मैं इसका बयान नहीं ले सकता, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं इसका बयान नहीं ले सकता। लेकिन जब बड़े ऑफिसरों ने समझाया तो फिर वो तैयार हो गया। लेकिन इस बार 11 ऑफिसर उस कमरे में गए थे और जाते ही पहले ही सुरेंद्र कोहली का हाथ पैर बांध दिया गया था और अब उसे जिस नज़र से देखा जा रहा था वो आप भी चौंक जाएंगे सुनकर। कोहली बोलता है कि उसने उन बच्चों के गुर्दा, दिल और किडनी वगैरह निकाल कर प्रेशर कुकर में बनाकर खा लिए हैं। जी हाँ, वो एक आदमखोर हो गया था और शायद पुलिस वालों को इसीलिए उससे थोड़ा खौफ महसूस हो रहा था। कुछ पुलिस वाले तो उसके दांत भी देख रहे थे कि क्या आदमखोर का दांत ऐसा होता है, या उनके अंदर अजीब सा द्वंद चल रहा था कि एक नॉर्मल आदमी जो दिखने में एकदम नॉर्मल है और वो बता रहा है कि वो बच्चों के दिल, कलेजे, फेफड़े निकाल कर खा गया था पका कर। शायद जो पुलिस वालों की हालत थी वो उस समय कुछ हम लोगों की भी होती अगर हम लोगों को भी ये पता चलता हमारे सामने एक ऐसा मुजरिम खड़ा है जो इंसानों का मांस खाता हो। कोहली अल्मोड़ा से था और उसके 2 बच्चे और बीवी थी। वो वहाँ पर पैसे कमाने के चक्कर में आया था और ने बताया कि ये सब जब शुरू हुआ जब उसने पंढेर के लिए लड़की का इंतज़ाम किया था और जब वो लड़की वापस जाने लगती है तो कोहली उसे अपने साथ सेक्स करने के लिए कहता है। इस पर लड़की उसे उल्टा सीधा बोल देती है। इस पर कोहली को गुस्सा आ जाता है और उसे कस के कुछ मार देता है और लड़की के जब सर में चोट लग जाती है और लड़की बेहोश होकर गिर जाती है, कोहली उसके साथ रेप करता है और फिर उसे मार कर बाथरूम में ले जाता है और बाथरूम में जाकर उसके 3 टुकड़े करता है और सर अलग कर देता है और नीचे का धड़ अलग कर देता है और बीच के धड़ से सारा अंदर का किडनी, गुर्दा, लीवर ये सब निकाल कर वो उन्हें पकाकर खा लेता है और बाकी का धड़ फेंक देता है। वो बाकी के बचे अंगों को कोठी के पीछे नाले में फेंक आता था। ऐसा करते करते उसने कम से कम 25-30 बच्चों को तो खा ही लिया होगा, मगर सिर्फ 17 सर मिले थे तो इसलिए उस पर 17 कत्ल का मुकदमा चला था। उस वेश्या को मारने के करीब 10 दिन बाद कोहली ने एक छोटी बच्ची को अपना शिकार बनाया था। बच्ची बाहर खेल रही थी और उसे टॉफ़ी देने के बहाने उसने कोठी के अंदर बुलाया था। पहले उसने बच्ची को मारा, फिर रेप किया और फिर उसको पकाकर खा गया। और फिर उसका ये रूटीन बन गया। हर 10-15 दिन में कोई न कोई बच्ची को पकड़कर या बच्चे को पकड़कर वो उसे मारता, उनके साथ दुष्कर्म करता और उसके बाद उनको खा जाता।
और पायल के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। दोनों के खिलाफ कोर्ट में केस चला और इसमें इनको फांसी की सज़ा हुई है, मगर अभी तक ये जेल में बंद है। चूँकि सुरेंद्र कोहली ने बताया था कि उसने बच्चों को मार कर खाया है, तो 17 बच्चों के कत्ल का इल्ज़ाम उस पर लगा है और पंढेर जो है उस पर सिर्फ एक मर्डर का इल्ज़ाम है। लेकिन फिर भी दोनों को फांसी की सज़ा ही हुई है और अभी तक वो जेल में है और अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।